जैसे हमारे मोदी जी पूछते हैं ना, तो हम भी पूछ लेते हैं। देखिए, यहाँ जो भी राजनीतिक बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी बुरा मत मानना। देखिए, कांग्रेस कहती है, अभिषेक भैया, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। नीतीश बाबू की पार्टी कहती है तीर का बटन दबाओ हमको जिताओ। कहती है लालू जी की पार्टी कहती है लालटेन का बटन दबाओ हमको जिताओ। हमारे प्रशांत किशोर जी अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, वो भी बोलेंगे ये वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, बराबर कि नहीं? लेकिन बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। आप ताली बजाओ। देखिए, यही है व्यंग। हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा ना, कोई भी बटन दबाओ हम ही जीतेंगे, उसमें कौन सी बात। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई, पहले दिन ही बोला हम आते ही शराब खोल देंगे। बोला ना, एकदम खोलेंगे, दावा है मेरा। और कोई काम करें ना करें, खोलेंगे जरूर, क्योंकि उनका खुद का नाम पीके है। यहां तक तो ठीक है, नाम तक, पार्टी का नाम सुनिए और एक एक शख्स की पुरजोर ताली। पार्टी का नाम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह दृष्टि ईश्वर ने, सरस्वती ने, भगवती ने, शिव ने, माता ने हमको दी है। उन्होंने ये सोच के भी अपने पार्टी का नाम ने लिखा होगा कि कोई दिनेश बावरा सीता माता की धरती पर आकर के इसका इस तरीके से अर्थ निकाल देगा। क्या नाम पार्टी? जन सुराज। नाम में ही सुरा राज है, जन सुराज। जिस पार्टी में सुरा का राज लिखा हुआ है, तो आप बताइए कौन सा पार्टी दारू खोलेगा और कोई छोड़ेगा? भाई साहब, ताली बजाइए आप। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि है कविता में। हम 5 साल के थे मैडम, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। हाँ, तो ऐसे स्कूल में मास्टर साहब खड़े। हमने जैसा कि आपको बताया ना कि बढ़ती आबादी कंट्रोल करने का जो काम सरकार न कर पाई, प्राइवेट स्कूल वालों ने वो काम फीस बढ़ा के कर दिया। हमने आपको बताया ना ये बात। मैं सच बताता हूँ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि 5 साल से जिसको हम बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने भाभी से कंफर्म किया, भाभी कौन? बाबू ये भैया हैं। हमारा छाती 56 इंच का हो गया। ये महिलाएं हमें क्या सम्मान देती हैं, माथे से लगाती हैं। लेकिन शाम को हमारा भ्रम टूट गया। जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए, भाई साहब इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की हम कभी नहीं देखे कि सवेरे हम यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप तालियां नहीं बजाते हैं तो चाचा ऐसे ही रहेंगे। हाँ हाँ। और मैडम जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमरा वाला कौन सा है? गलत बोल रहे हैं। अरे भाई आप ऐसा मत किया करिए, जहाँ यहाँ लगाया करिए तो ठीक है ना। देखिए महिलाओं की सबसे बड़ी खराब आदत यह है कि महिला कोई भी हो वो अपने पति को अपने साथ तो दुखी देख सकती है, लेकिन वो किसी और के साथ सुखी नहीं देख सकती है। गलत है। हम सही बता, आप महिलाएं ना, हमारी शादी हुई तो ये शंभू शिखर ने बोला कि भैया कहाँ घुमाने ले जा रहे हो भाभी को? हमने कहा तू बता दे। बोले हरिद्वार ले जाओ। हमने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। बोले शादी के 10 साल बाद श्राद्ध जैसा ही फील होगा, आप लेके तो जाओ। हम सही बता रहे हैं। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ आप लोग। हम सुना रहे हैं आपको, सुना देंगे 5-10 मिनट सुना देंगे। हम लेके गए मैडम। बाबा रामदेव ने जो पहला योग सिखाया, दीवाना हो गया मैं बाबा का। बाबा ने बीवी को सामने बिठाया, बीवी इस साइड, बाबा उस साइड। बाबा ने मेरी बीवी से कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। हम सही बता रहे हैं आप लोगों को, सही बता रहे हैं।
दूसरे दिन बोली वापस जाऊंगी, बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, वापस जाऊंगी। मैं लेके गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सास को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सास को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करवाएगा क्या? हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पत्नी ने बोला हम नहीं, हम फैसला नहीं करेंगे, भगवान फैसला करेंगे। हम भगवान के पास झगड़ालू मियाँ बीबी गए। बोली लेडीज़ फर्स्ट। भगवान से मेरी पत्नी ने जो मांगा, जाके बोली हे भगवान अगर मैं गलत हूं तो मुझे विधवा कर दे, और ये गलत हो तो इनको उठा ले। 15 मिनट बाद मेरे समझ में आया कि जाना मुझे ही है।